कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मास प्राण तीसरा विश्राम। सुन बोली मुस्काई भवानी उचित कहो मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनवद्य काम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा अनिद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन का और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ ते हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई हसी मनमथ महेश की नाई। हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में न्याय बात समझना चाहिए। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े ही प्रसन्न हुए। वे भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। जय श्री राम।